हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के जरिए से कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY, इसका मकसद है कि हर व्यक्ति को अपना एक पक्का मकान होना चाहिए। साथ ही में इसमें दो स्कीमें चलती हैं, एक तो ग्रामीण के लिए है और एक शहरी क्षेत्र के लिए है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने अनूप टेक्निकल चैनल वैल्यू को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खोलने के बाद में और इसमें सर्च बार में हम टाइप करेंगे PMAY। अब इतना सर्च करने के बाद में नीचे आ गया, देखिए PMAY 2.0, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी, PMAY/HFA अर्बन। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक न्यू वेबसाइट खुलेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ गई। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर, ये सारी चीजें दी गई हैं, इसको हम पढ़ लेंगे। इसमें तीन कैटेगरी का जो है ऑनलाइन फॉर्म होगा। अब देखिए, इसमें जो भी उपयोगकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं, सारे निर्देश ये आप जो है पढ़ लेंगे। इसमें कुल 4 तरीके का जो है एलिजिबिलिटी कैटेगरी दी हुई है। एक तो है BLC है, एक AHP है और ARH है। ये सारी चारों चीजें आप जो है रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। और स्क्रॉल करने के बाद में अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आप पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखे नागरिक को योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने से पहले ऊपर दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और समझना आवश्यक है। एक बार घटक का चयन करने के बाद इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। तो आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश जो भी है वो आप पढ़ लीजिए। और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं तो उस पर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो हम क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। अब इसमें देखिए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज क्या क्या देने होंगे आपको, वो सारी चीजें देख लेंगे हम। इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए आवेदक का, और इसके बाद में परिवार के सदस्यों का, जो भी फैमिली मेंबर है उनका आधार कार्ड होना चाहिए, और आवेदक का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। और एक चीज आपको बता देते हैं कि आवेदक जो है महिला के नाम ही आवेदन होता है। और इसके बाद में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, फॉर्म का जो है लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, जहाँ भी आप जो है प्लॉट में आप इसके आवास को निर्माण करना चाहते हैं उसका एक दस्तावेज होना चाहिए। और तो सारी चीजें अगर हैं आपके पास तो हम प्रोसीड करें पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम प्रोसीड करें पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का एलिजिबिलिटी फॉर्म में खुल के आ जाता है। इसमें हम देखिए, इसमें हम अपना स्टेट को चुनेंगे और इसके बाद में यहाँ जो भी आय प्रमाण पत्र में इनकम होगी वो डालेंगे और बेनिफिशियरी लीड कंट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे, या अफोर्डेबल हाई इन पार्टनर्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो हमें क्लिक करना है बेनिफिशियरी लीड कंट्रैक्शन पे। और इसके बाद में डू यू वांट पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, उनका कहने का मतलब है अगर आपके पास पक्का या कच्चा घर है वो अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। और इसके बाद में हैव यू अवेलेड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर, मतलब 20 साल पहले से अगर आपके पास अगर आपको जो है आवास नहीं मिला हुआ है तो इस पे हम यस नो में बताएंगे और क्लिक एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद में हमें एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करना होगा। जैसे हम एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे, हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे होम पेज पे, PMAY के होम पेज पे। तो इसमें हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और इसके बाद में आधार में क्या नाम है वो डालेंगे। और इतना डालने के बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पे कंसेंट देना है, ये कंसेंट देंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में देखिए हमारा OTP भेज दिया गया है। लास्ट के ये 4 डिजिट शो हो रहे हैं, तो इस पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, इसमें हम अपना OTP डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, OTP डालने के बाद में हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक न्यू पेज खुलेगा और न्यू पेज खुलने के बाद में अब देखिए हमारे सामने जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो इसमें पहले चरण में हम पर्सनल डिटेल डालेंगे और इसके बाद में सेकेंड चरण में हम फैमिली मेंबर डिटेल डालेंगे, हाउस होल्ड डिटेल डालेंगे, एड्रेस डिटेल डालेंगे और बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे। इसके बाद में सबमिट
पे क्लिक करते हैं। तो नीचे हम स्क्रॉल करते हैं योजना का पंजीकरण घटक। देखिए इसमें अब देखिए इसमें आवेदक का नाम ऑलरेडी इसमें फिल हुआ है, आधार संख्या ऑलरेडी फिल हुआ है। अब इसमें पैन कार्ड नंबर डालेंगे और इसके बाद में पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। जन्म तिथि डीओबी कंपलसरी है, डीओबी इसमें डालेंगे। मोबाइल नंबर क्या है वो डालेंगे, इसमें ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और इसके बाद में इसमें हम जेंडर को चूज करेंगे, वैवाहिक स्थिति अनमैरिड मैरिड क्या है वो डालेंगे। और इतना डालने के बाद में स्क्रॉल करते हैं नीचे, और स्क्रॉल करने के बाद में अब देखिए आधार के अनुसार पिता का नाम इसमें डालेंगे क्या है। देखिए पिता का नाम श्री या लीड स्वर्गीय, अगर आपके पिता हैं, मान लीजिए पिताजी हैं तो हम श्री डालेंगे, अगर उनका अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं तो हम स्वर्गीय डालेंगे। स्वर्गीय केस में आधार नंबर नहीं डालना पड़ेगा। आधार के अनुसार माता का नाम ऐसे ही डालेंगे और माता के आधार नंबर डालेंगे। अगर हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे तो हम श्रीमती लगाएंगे और इसके बाद में आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में रोजगार की स्थिति क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय है, सैलरी है, रेगुलर वेजेस पे है, लेबर नॉट एम्प्लॉय, अदर जो भी होगा वो इसमें डालेंगे। आवेदक का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं वो डालेंगे। और इसके बाद में धर्म आपका धर्म क्या है, रिलीजन वो डालेंगे, हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन सिख जो भी होंगे वो डालेंगे। और इसके बाद में कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जो भी होगा वो डालेंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है वो डालेंगे। और इसके बाद में क्या आप PM स्वर्ण भवन की निर्माण श्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत सफाई कर्मी, झुंगी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं, अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब प्लीज इंटर हाउस होल्ड नेम, इसमें कुछ चीज जो भी चीज छोटा हुआ होगा और अगर नहीं फील है तो इसमें हम आगे नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या छोटा हुआ है। अब देखिए सारी चीजें फिल करने के बाद में नीचे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया, उसमें ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद में फैमिली मेंबर में इसमें हमें डिटेल भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नाम भरेंगे, यहाँ पे हम DOP भरेंगे और इसके बाद में सिलेक्ट रिलेशन डालेंगे और जेंडर को डालेंगे और इसके बाद में ऑक्यूपेशन डालेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पेज रिफ्रेश होगा और पेज रिफ्रेश होने के बाद में रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद में इसमें देखिए हाउस होल्ड डिटेल इसमें डालना होगा, AWS, और इसके बाद में सारी चीजें हैं। अब इसमें हमें आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा और ये 100 KB से नीचे ही होना चाहिए PDF फाइल में। तो और इसके बाद में इस कस्बे में शहर में रहने की बरसों कितने सालों से आप रह रहे हैं वो डालेंगे। और इसमें घर का स्वामित्व क्या है, ओनर पे है, रेंट है, नो हाउस किस पे रह रहे हैं वो डालेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देखिए घर का स्वामित्व डालने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें हमें आय प्रमाण पत्र जो स्कैन करके अपलोड करनी होगी तो उसे हम कैसे कंप्रेस करेंगे। मान लीजिए मैंने अभी एक ये आय प्रमाण पत्र को स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद में ये देखिए कितने, इसका प्रॉपर्टी चेक कराते हैं हम कितने KB के है। ये साइज 212 KB की है, तो 212 KB से है और हमें चाहिए सबसे नीचे। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू टाइप खोलेंगे और न्यू टाइप खोलने के बाद में इसमें हम ऊपर क्लिक करेंगे PDF कंप्रेसर। जैसे हम PDF कंप्रेसर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में PDF कंप्रेसर और नीचे हमें इस पे हमें क्लिक करना है। देखिए बिग PDF, इस पे कंप्रेसर PDF बेस्ट, ये सबसे बढ़िया मतलब की वेबसाइट है। इस पे आप जो है बहुत ही आसानी से अपना जो है PDF के जो साइज इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैंने उस फाइल को जो है कम कर लिया है सबसे नीचे। अब हमें चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड में आएंगे। डाउनलोड में आने के बाद में इस पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद में अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे देखिए इनकम प्रूफ अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है हमारा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, तो जितने भी वर्षों से आप रह रहे होंगे तो वो डालेंगे। और डालने के बाद में इसमें घर का स्वामित्व क्या है, आप घर जिसमें घर में रह रहे हैं, खुद का घर में रह रहे हो या फिर रेंट पे कभी किराए पे लिया है उस पे रह रहे हैं या फिर नो हाउस है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
और रिकॉर्ड सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं एड्रेस डिटेल में। अब देखिए इसमें हमें एड्रेस डिटेल डालनी है, तो इसमें हमें मकान प्लॉट नंबर डालना होगा और इसके बाद में गली मोहल्ला क्या है वो डालना होगा। इसके बाद में सिलेक्ट स्टेट करना होगा, किस स्टेट से आप ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हैं, और जिले का नाम डालना होगा इसमें। और इसके बाद में उप जिले का ये मैंडेटरी नहीं है, अगर डालना तो डाल देना। और इसके बाद में शहर का नाम डालेंगे, इसमें हमें पिन कोड डालना है। और इसके बाद में जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में देखिए परमानेंट एड्रेस में अगर आप जो है परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो हम सेम करेंगे, अगर कहीं दूसरी जगह रहते हैं कि तो आपका दूसरी जगह है तो इसमें हम डिटेल डालेंगे। और इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल की जगह की जहाँ भी आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है आप आवास का जहाँ आप जो है जिस भी जगह पे आवास का निर्माण कराना चाहते हैं तो वो इसमें डिटेल डालेंगे। और डालने के बाद में हमें हम जो भी खेत का डिटेल होगा, लैंड की डिटेल को हमें इसमें अपलोड करनी होगी। और अपलोड करने के बाद में हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें सारी चीजें हम एक बार चेक कर लेंगे, मकान नंबर क्या है, इसके बाद में गली मोहल्ला वो चेक कर लेंगे, राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद में सारी चीजें एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर सारी चीजें सही हैं, अब इसमें देखिए ओनली पीडीएफ फाइल मैक्सिमम साइज अलाउड इज 1 MB। मान लीजिए जो लैंड की डिटेल है आपको जो है पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी है, जेपीजी में अपलोड नहीं मांगेगा। तो मैंने ये अपलोड कर ली है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हम जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया है, ओके पे क्लिक करेंगे। और ओके पे क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने आता है बैंक डिटेल डालने को। देखिए बैंक डिटेल डालने को, अब इसमें हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद में दोबारा बैंक अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड है क्या है वो डालेंगे, इसके बाद में कौन सी बैंक में आपका खाता है, किस ब्रांच में है वो डालेंगे। और इसके बाद में LMUC NHA PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना आदि की अगर आपने लाभ लिया है तो इसमें अपने अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक करेंगे। और इतना करने के बाद में हमें कंसेंट देना है, इस पे BLC सर्टिफिकेट के तहत आवेदन द्वारा उपक्रम, इस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में कंसेंट देने के बाद में फाइनल सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें अकाउंट नंबर डाल लिया है और इसके बाद में IFSC कोड डाल लिया है। इसके बाद में IFSC कोड डालने के बाद में गेट बैंक डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका बैंक अकाउंट का जो डिटेल होता है वो आपको शो हो जाएगा। और इसके बाद में आपको अगर आयुष्मान या सूर्य घर बिजली योजना जो भी लाभ मिला है अगर तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे और हम इस पे कंसेंट देंगे। और कंसेंट देने के बाद में और नीचे आई हब इस पे हम क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद में फाइनल सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का पॉपअप हमारे सामने आएगा, हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, थैंक यू फेसिंग एप्लीकेशन अंडर, ये इस तरीके का हमारे सामने देखिए एप्लीकेशन आएगा इस तरीके का। तो आपका फाइनली जो है एप्लीकेशन PM आवास योजना का हो गया है। और इसके बाद में आपके सामने एक अकाउंट एप्लीकेशन ID नंबर शो होगा, इस एप्लीकेशन ID को हम सेव करके रख लेंगे। अब देखिए इसको हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद में थैंक यू, देखिए इस तरीके का हमारे सामने जो है एप्लीकेशन आ गया है। अब इसको हम प्रिंट यहाँ से कर लेंगे। अब प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद में कस्टमर को हम दे देंगे। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।